एक समाज की असली पहचान उसके सबसे अमीर लोगों से नहीं होती, बल्कि उससे होती है कि वो अपने सबसे गरीब लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जी हाँ, केरला ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। आज हम बात करेंगे इंडिया के पहले ऐसे स्टेट की जहां एक्सट्रीम पॉवर्टी को ऑफिशियली ख़त्म कर दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी होता क्या है और किस किस इंडेक्स को हमने एज ए रेफरेंस यूज़ किया है और केरला कैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री राज्य घोषित किया गया। ऐसे कौन से उन्होंने इनिशिएटिव्स अपनी स्टेट में लिए जिससे उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। अगर हम बात करें पॉवर्टी की, पॉवर्टी होता क्या है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन देखें जो कि 2025 में ही अपडेट किया गया था, जिसमें अगर कोई इंसान $3 पर डे की इनकम अगर उसका है तो और वो अपने सर्वाइवल के लिए मिनिमम $3 का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं कि वो ये मिनिमम पैरिटी है कि एक इंसान की इनकम इतनी पर डे है, तो हम उसको अबव पॉवर्टी लाइन में कंसीडर करते हैं। पहले जो इसका स्टैंडर्ड था वो अराउंड $1.25 और टू 1.90 था, लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो ये है $3। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को ये रिलीज़ किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, जैसे अगर हम वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग देखें तो हमने जो पॉवर्टी का क्राइटेरिया है वो हमने फिक्स कर दिया है एक सर्टेन नंबर में कि अगर आपकी इनकम $3 से कम है तो आप पुअर या पॉवर्टी लाइन में आओगे, आप है ना। लेकिन अगर हम नीति आयोग के मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी की बात करें तो उसमें हम मल्टीपल चीज़ें देखते हैं, ना बल्कि इनकम, बट क्या हर किसी इंसान को एजुकेशन, बेसिक इनकम, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, क्या ये बेसिक फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल और एक्सेसिबल है या नहीं है, और क्या वो एक मिनिमम जो अमाउंट है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, यानी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या कि हर किसी के पास वो फैसिलिटीज़ हैं। अगर हाँ तो हम मानेंगे कि उस स्टेट का जो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें अच्छा स्कोर रहेगा। तो ऐसा ही केरला का अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो मेजरली जो केरला की अचीवमेंट्स रही हैं, तो नीति आयोग के अकॉर्डिंग 2024 में जो पॉवर्टी रेट था वो 0.7% था, जो कि पूरे इंडिया में सबसे कम है। और अगर हम अभी बात करें तो केरला को जीरो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। और अगर हम ऐसे बात करें तो ये अचीवमेंट्स कैसे केरला ने अचीव किया, तो अगर हम इनके मॉडल की बात करें तो इन्होंने डोर टू डोर सर्वे कंडक्ट किए, जिसमें हर लोकल बॉडी ने घर घर जाकर सर्वे किया कि किस घर में कितना फूड शॉर्टेज है ना, कौन बीमार है, कौन घर में नहीं रहता। तो ये सब डेटा कलेक्ट करके फिर वल्नरेबल जो सेक्शन है फैमिलीज, उनकी लिस्ट बनाई गई और उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल ट्रीटमेंट दिया गया। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जैसे होता है ना वन साइज फिट्स फॉर ऑल, वो वाली अप्रोच उन्होंने फॉलो नहीं की, इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच फॉलो की गई, तभी ये जो अचीवमेंट है वो इन्होंने उपलब्ध की है। दूसरा अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि माइक्रो प्लानिंग बहुत अच्छे से की गई है, जिसमें कस्टम प्लान्स बनाए गए हैं और हर फैमिली के लिए एक अलग अलग प्लान बना दिया है बेस्ड ऑन देयर नीड, जैसे आईडी कार्ड्स, राशन, हेल्थ सपोर्ट, स्कूल फी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सब कुछ एक कस्टम पैकेज में है, जिसको जो ज़रूरत होगी वही चीज़ें उनको दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इमीडिएट इंटाइटलमेंट, जैसे आधार, पेंशन, इंश्योरेंस एंड राशन कार्ड्स का एक्सेसिबिलिटी, ओके। देन इफ आई टॉक अबाउट द फोर्थ वन विच इज़ लाइवलीहुड, ऑफ कोर्स जैसे अगर हम बात करें तो कुदमश्री, तो केरला का एक बहुत ही फेमस वुमेन नेटवर्क है जो इनकम जनरेट करता है और ये काम करता है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह, ठीक है। तो आपको मालूम है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो हमारी इकोनॉमी का को बहुत एक बूस्ट करते हैं और जो वल्नरेबल सेक्शंस होता है हमारी सोसाइटी को, उनको एक क्रेडिट देने का काम करते हैं एट द टाइम ऑफ नीड। तो उसमें उस पर काम किया गया, फैमिलीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। हाउसिंग एंड लैंड सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स जैसे कि लाइफ मिशन स्कीम के थ्रू
घर और ज़मीन को सुरक्षा दी गई। ठीक है, और ऐसे अन्य कई तरह की स्कीम्स जो है वो केरला गवर्नमेंट के थ्रू प्लान की गई। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हेल्थ एंड एजुकेशन सपोर्ट, तो गवर्नमेंट ने मेडिसिन, स्कूल, ट्रांसपोर्ट, स्कॉलरशिप्स और पैलिएटिव केयर पे भी काफ़ी ध्यान दिया है। जो ओल्ड एज लोगों की केयर होती है या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है, उस पर ग्राउंड लेवल पे काम किया गया। और अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि इन स्कीम्स को लॉन्च कर दिया गया और फिर मॉनिटर नहीं किया गया। तो इसमें कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की गई कि लिस्ट को अपडेट किया गया कि कौन लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है, ताकि जो फैमिलीज पॉवर्टी में अभी भी है हम उन पर ज़्यादा फोकस कर सके और उनको ऊपर उठा सके। सो दीज ऑल वर द मेजर पॉइंट्स कि ये मॉडल कैसे सक्सेसफुल हुआ। और केरला का स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे पंचायत हो गए, और ऑफ कोर्स उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगर हमें किसी भी स्कीम को एक सक्सेसफुल बनाना है तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स अगर एक्टिव सिटीजन्स अगर होंगे तो हम और इफ़ेक्टिव तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, और केरला में एक हमें मेजर चीज़ तो देखने को मिलती है, उसमें वुमेन्स के स्मॉल ग्रुप्स जो होते हैं उन्होंने बहुत मदद की है। ठीक है, जिसमें उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहाँ पे हर घर तक पॉलिसी रीच कर सके। सो ये यहाँ एजुकेशनल लेवल और हेल्थ केयर ऑलरेडी अच्छा था, तो वेलफेयर स्कीम्स फास्ट इम्प्लीमेंट हुई। ऑफ कोर्स अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो बाकी अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में केरला हमेशा इंडेक्सेस में टॉप पे रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज लेकर आई वो और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुई, और तभी केरला जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री हो चुका है। सो अब चैलेंज ये है कि इसको मेंटेन करना है, नई जॉब्स क्रिएट करने, एजुकेशन और हेल्थ केयर को और इंक्लूसिव बना के। पर केरला ने एक सीट तो वो ही दिया है, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर केरला ऐसा कर सकता है तो बाकी अदर स्टेट्स भी इस एम को अचीव करने के लिए एक्शंस ले सकती हैं। और ऐसे भारत एक ऐसा रेफरेंस सेट कर दिया है कि जिसमें गरीबी सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में ही मिले, ना कि रियलिटी में, जहाँ हर घर में रोशनी हो, हर बच्चा स्कूल जाए और हर माँ के चेहरे पे सुकून हो। वो देश सच में विकसित भारत बनेगा। केरला ने रास्ता दिखाया है, अब बाकी भारत को चलना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।